हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक टॉपर्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने इसके पहले आप लोगों को क्या सिखाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको सिखाया हुआ है। आज आपकी उसकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है जो कि आपको बेहद ही आसानी से समझ में आने वाली है। आज हम इस पे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहले जितना किया हुआ था उसको 5 मिनट में उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा क्या होता था मेरा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था। कॉस थीटा मेरा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था। टेन थीटा मेरा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ था। इस पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ था जो आपको समझाया हुआ था। जो बच्चे आज इस क्लास को नया देख रहे हैं वो जाके पहले पुरानी वीडियो देखें, उसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज हम बनाते एक क्वेश्चन उठाते हैं आपका। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B। आपका ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है B पर। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट अ पॉइंट B पे राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बोला हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें क्या बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया हुआ है, आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताना है, साइन ए बताना है और फिर क्या बताना है, कॉस साइन ए और कॉस सी बताना है। सबसे पहले आपको बताना है साइन ए और फिर क्या बताना है आपको, कॉस सी बताना है। फिर बताना है आपको साइन सी बताना है और फिर बताना है आपको कॉस ए। ये आपको दो क्वेश्चन करने हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो साइन ए अगर मुझे निकालना है, क्या चाहिए मुझे साइन ए चाहिए। मुझे अगर साइन ए चाहिए तो साइन के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, साइन के लिए बच्चा लोग आपको पता होगा मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की। मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस लाइन, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लाइन कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होती है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट लाइन यानी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन किसका काम करती है, हाइपोटेनस का काम करती है। तो इसके लिए मेरा हाइपोटेनस का काम कौन करने वाला है, AC, ठीक है। और परपेंडिकुलर का काम कौन करेगी, अगर मेरा एंगल मैंने कहा था जहां पे आपकी आंखें हो उसके सामने वाली लाइन, उसके जस्ट सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर का काम करती है और जहां पे मेरी आंखें होती हैं वो वाली लाइन जस्ट किसका काम करती है, तो बेस का काम करती है, ठीक है। तो अब जैसे मुझे यहां चाहिए कौन सा एंगल चाहिए, साइन ए चाहिए। एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस आपका A है। तो A के जस्ट सामने वाली लाइन किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो आइए परपेंडिकुलर लिखना है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। ये परपेंडिकुलर, AC क्या हुआ मेरा, हाइपोटेनस। इतना काम हुआ। अब लेकिन आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे दो साइडें गिवन है और थर्ड साइड मुझे निकालनी हो तो हम किस थ्योरम का यूज करते हैं, तो सभी बोलेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो आइए इसमें भी मुझे दो साइडें पता है, तीसरी साइड निकालना है तो हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, तो बोलोगे AC, तो AC का होल स्क्वायर इक्वल बेस कितना है यहाँ पे, BC यानी BC का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बच्चा लोग, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है तो AB का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा। अब मुझे AC निकालना है तो AC को एज इट इज ही रखते हैं और BC की वैल्यू मुझे कितना गिवन है क्वेश्चन में, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 का स्क्वायर। तो ये हुआ, इतना सा क्लियर है या नहीं। तो आइए आगे देखते हैं।
AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, तो 576, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √625, क्योंकि इधर मेरा स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो उधर हम क्या लगाते हैं, अंडर रूट का यूज करते हैं। तो AC बराबर मेरा कितना आ जाएगा बच्चा लोग, तो AC बराबर आ जाएगा 25। तो AC की वैल्यू आ गई 25। AC ही मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कितना है, 25। अब जस्ट मुझे क्या बताना था, मुझे अब बताना था साइन A। साइन A मैंने क्या बताया आपको, क्या है, BC/AC। BC/AC। BC क्या है, तो बोलोगे BC मेरा 7 यूनिट है और AC मेरा कितना है, तो AC मेरा 25 यूनिट है। इट विल बी द करेक्ट आंसर। साइन A की वैल्यू मेरी कितनी आई, 7/25, जो कि मेरा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। तो कितना आएगा यहाँ से, 7/25। इट इज क्लियर और नॉट? सभी मस्त से आसानी से पढ़ो, सब बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब मुझे जैसे ही क्या निकालना है, cos C निकालना है। क्या निकालना है, cos C निकालना है। तो आइए बात करते हैं cos C की। cos C की बात करते हैं। अब मेरी आंखें कहां पे हैं, एंगल C पे हैं। अब मेरी आंखें कहां पे हैं, एंगल C पे हैं। तो C के सामने वाली लाइन किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का, और जहां पे C है वो लाइन किसका काम करेगी, बेस का। तो आइए अब बताइए, cos के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, तो बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस की। किसकी जरूरत पड़ती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस की। तो cos के C के लिए मेरा बेस कौन है बच्चा लोग, तो बोलो बेस होगा BC और इसका हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स होता है, उसका कोई झोलझाल नहीं होता, कुछ भी हो जाए हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा। तो हाइपोटेनस कितना रहा यहाँ पे, AC रहा। अब सारी वैल्यू तो आपने निकाल के रखी है ना, तो अप्लाई करो ना इस पे। तो BC कितना है, 7, तो BC 7, AC कितना है 25, तो 7/25 क्या आया मेरा, cos C की वैल्यू भी आई। cos C के, अब कुछ लोग चकित हो गए होंगे, sin A बराबर भी 7/25, cos C बराबर भी 7/25, ये कैसे पॉसिबल है, भैया पॉसिबल है। आप देखो एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ ना, तो वैल्यू तो चेंज होगी ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है sin C और cos A। क्या निकालना है मुझे, sin C और फिर निकालना था मुझे cos A। तो निकाल लेते हैं sin C और cos A। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मेरा एक ट्रायंगल क्या था। ट्रायंगल मेरा ये था, जहां पे A पॉइंट ये था, B पॉइंट ये था, C ये था। ये 90 डिग्री था, ये मेरा 24, ये मेरा 7 और ये मैंने कितना निकाला था, तो 25 निकाला था। यही था ना, अरे पीछे देखो, ये देखो 24, 7 और 25। क्या निकालना है, sin C और cos A निकालना है। sin C और cos A निकालना। आइए बात करते हैं। तो sin C, एंगल ऑफ रेफरेंस C, तो एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली लाइन किसका काम करने वाली है, परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनस फिक्स होता है। तो अब बताओ साइन के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, साइन के लिए मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है। तो साइन C के लिए, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो बोलोगे AB होगा। हाइपोटेनस में कोई झोलझाल नहीं होता है, तो हाइपोटेनस मेरा AC हो गया। ठीक है, तो अब AB की वैल्यू कितनी है, बताओ AB की वैल्यू कितनी है। AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू कितनी है मेरी, 25। तो 24/25 मेरा किसका वैल्यू आ जाएगा, साइन C की वैल्यू आ जाएगी। निकाल पा रहे हो ना आसानी से। अब निकालो इसकी cos A की वैल्यू। तो cos A, अब बोलो cos A, एंगल ऑफ रेफरेंस A, तो एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और एंगल ऑफ रेफरेंस की एडजेसेंट लाइन बेस का काम करती है। यानी कि बताया था आपको, जहां पे मेरी आंखें उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और जहां पे जस्ट आंखें होती हैं वो वाली लाइन किसका काम करती है, बेस का काम करती है। तो आइए देखें cos A, एंगल ऑफ रेफरेंस A हुआ, तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, BC बन जाएगा, और मेरा बेस कौन बन जाएगा, AB बन जाएगा। हाइपोटेनस फिक्स होता है। तो cos A की बात करते हैं, और cos के लिए मेरा प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। cos के लिए बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, AB, हाइपोटेनस क्या है, AC, तो AB अपॉन AC। AB कितना है मेरा 24,
AC कितना है मेरा 25। इट इज क्लियर और नॉट? बिल्कुल सर, आसानी से समझ में आया ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है साइन ए इक्वल, अब कभी कभी आपको ऐसा दे देता है साइन ए इक्वल 3/5। साइन ए इक्वल क्या है 3/5। तो आपसे पूछेगा आप बताओ भैया tan ए का मान क्या होगा, आप बताओ भैया cos ए का मान क्या होगा। चलो पहले निकालते हैं tan ए का मान और cos ए का मान। तो अब सभी लोग परेशान होंगे कि इसमें कि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं दिया हुआ है। मैंने जस्ट पहली क्लास में यही बोला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री आपकी कहाँ पे लगती है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। साइन cos tan आप कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं। अब बताओ साइन ए बराबर होता क्या है, तो बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए बराबर होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि कितना गिवन है 3/5 गिवन है ये, गिवन है ये। तो आइए, यानी कि अगर मेरे एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा 3 यूनिट का, हाइपोटेनस कितने यूनिट का हो जाएगा 5 यूनिट का। परपेंडिकुलर मुझे पता चल गया, हाइपोटेनस मुझे पता चल गया, क्या तीसरी साइड नहीं निकाल सकते? बोलोगे निकाल सकते हैं। किस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। आइए बनाते हैं फिर एक आसानी से एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया मेरा एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसपे मेरा एंगल ए ये हो गया, एंगल बी ये हो गया और एंगल सी मेरा ये हो गया। बी पे मैंने मान लिया 90 डिग्री। अब कुछ लोग ये तो नहीं बोल रहे हैं कि हम ए को 90 मानेंगे। भैया ए को 90 डिग्री नहीं माना जा सकता, क्योंकि मैंने बताया था ये आपके जो एक राइट एंगल जो होता है वो फिक्स होता है, और जो बाकी के 2 एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो ए और सी मेरे कैसे एंगल हो जाएंगे? एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो साइन ए बराबर 3/5। अब मेरा साइन ए यानी एंगल हम किसको चुन रहे हैं? इसको एंगल चुन रहे हैं। अब इसको एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा ए हो चुका है। तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? परपेंडिकुलर का काम बीसी करेगा। तो बीसी मेरा कितने यूनिट का हो जाएगा? 3 यूनिट का हो जाएगा। और हाइपोटेनस 90 के सामने वाली लाइन फिक्स होती है, तो हाइपोटेनस मेरा 5 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या चाहिए? tan ए चाहिए। अब मेरे बच्चों को क्या चाहिए? अब मेरे बच्चों को चाहिए tan ए। उनको तो चाहिए tan ए, उनसे और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो आइए हम भी बात करते हैं किसकी? tan ए की ही बात करते हैं। तो tan के लिए मुझे जरूरत किसकी होती है? तो चिल्ला चिल्ला को बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जरूरत पड़ती है। और हमसे किसी से नहीं मतलब, कुछ आया क्या नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आता, हटाओ। मुझे जरूरत है सिर्फ किसकी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मुझे परपेंडिकुलर तो पता है लेकिन बेस मुझे नहीं पता है। अरे तो बेस निकालो ना। बेस कैसे निकलता है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे 2 साइडें गिवन हो, मुझे तीसरी साइड निकालनी हो, तो बता नहीं रखा है पाइथागोरस साहब ने कि हमारी थ्योरम का यूज करो, तो यूज करो ना थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। आइए, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 5 का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है? तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। 9 उधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16 ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर मेरा कितना आ जाएगा? √16। √16 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बी इक्वल 4 यूनिट। तो मेरा क्या बेस आ गया बच्चा लोग 4 यूनिट का। अब निकाल लो tan ए। tan ए मेरा क्या होता है? तो बोलते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? tan ए, एंगल ऑफ रेफरेंस ए। इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? तो BC कर रहा है। बेस का काम कौन कर रहा है? तो AB कर रहा है। तो BC मेरा कितना है? 3 यूनिट का। AB कितना है? 4 यूनिट का। तो 3/4 मेरा क्या आ जाएगा? tan A का मान आ जाएगा।
साइन ए अगर मेरा 3/4 है और मुझे tan ए निकालना है तो कितना आया? 3/4 आया। आया ना समझ में? बोलो हाँ या ना। समझ में आया ना? चलो अब सभी लोग निकाल के बताएंगे cos ए कितना आएगा। cos ए कितना आएगा आगे लिख लेते हैं। रुको, अच्छा यही साफ करते हैं, थोड़ा सा किस वाले पॉइंट को साफ करते हैं। चलो इतना सा आगे इसको साफ करते हैं। इसको साफ किया। अब यहाँ पे आपको लिखना है किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको निकालना है cos ए निकालना है। तो लिखो cos ए, cos ए निकालना है। तो निकाल के बताओ cos ए क्या होगा। निकाल के बताओ cos ए क्या होगा। cos के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? तो चिल्ला चिल्ला के बोलोगे बेस अपान हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज cos ए के लिए, एंगल ऑफ रेफरेंस ए के लिए बेस का काम कौन करेगा? आंखें कहां पे मैंने टिका दी हैं? आंखें मैंने ए बी पे टिका दी हैं। तो आंखें जब ए बी पे टिका दी हैं तो बेस मेरा ए बी ही हो जाएगा। तो बेस मेरा क्या हो गया? ए बी। और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता भैया, वो कहीं नहीं जाने वाला, उसको जहां छोड़ दो वहीं पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो cos ए मेरा कितना आ जाएगा? ए बी 4 यूनिट, ए सी 5 यूनिट। तो cos ए बराबर कितना आ गया मेरा? 4/5। आंसर क्लियर है ना? समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नहीं समझ में आता है तो छोड़ना नहीं है, इसको दोबारा से फिर से समझना है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और देते हैं, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करना। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं जो आपकी बना के देता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए और ये बी और ये सी, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने ए बी को दे दिया आपको 5 यूनिट का, बी सी को दे दिया मैंने 12 यूनिट का। ठीक है, अब इतना सा मैंने दे दिया। तो अब आपसे मैं पूछता हूं, इसको सबको जवाब देना है। सबसे पहले निकाल के बताओगे साइन सी बराबर क्या होगा। सबसे पहले क्या बताना है आपको? साइन सी बराबर क्या होगा। फिर आपको बताना है साइन ए बराबर क्या होगा। साइन सी बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा। फिर आपको जस्ट इसके बाद बताना है कोसेक सी बराबर क्या होगा। फिर आपको ही बता देना है कोसेक ए बराबर क्या होगा। सारे ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकाल के बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए साइन के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज की। एंगल ऑफ रेफरेंस, बच्चा लोग एंगल ऑफ रेफरेंस मत भूलना, सब कुछ भूल जाना लेकिन एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं भूलना। एंगल ऑफ रेफरेंस सी है, तो सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर का काम करेगी। जब मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस सी हुआ, परपेंडिकुलर ए भी काम करेगी। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली फिक्स होती है, यानी कि ए सी क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ दो ही साइडें पता है, एक मुझे तीसरी साइड निकालनी है। तो सबसे पहले चिल्ला चिल्ला वाली थ्योरम लगा देंगे। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बताओ हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है? AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस और 12 का स्क्वायर 144। तो AC के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 169। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? √60 169। तो 169 का अंडर रूट ये क्या स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। तो ये मेरा कितना आ गया? AC बराबर कितना आ गया मेरा? 13 आ गया। अब बहुत जल्दी से निकालना है, ठीक है, वरना क्वेश्चन नाराज हो जाएगा। चलिए आइए जल्दी से देखते हैं साइन सी क्या होता है। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ऑफ रेफरेंस सी है, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ए बी। हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा? ए सी। तो ए बी कितना है? 5 यूनिट। ए सी कितना है? 13 यूनिट। तो साइन सी का मान क्या 5/13 नहीं होगा? बोलोगे हाँ होगा। ठीक है, तो साइन सी बराबर 5/13। अब ऐसे ही साइन ए निकालना है। एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस का बहुत बड़ा फर्क है, इसको भूले ना तो समझ लेना, गिरा गिरा के मारूंगा। साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ऑफ रेफरेंस अगर ए है तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? एंगल ऑफ रेफरेंस अगर ए है तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा?
BC लाइन करेगी। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। हाइपोटेनस बता रखा है, फिक्स है, तो हाइपोटेनस क्या है, AC। BC की वैल्यू कितना है, 12, और AC की वैल्यू कितना है, 13। तो 12/13 किसका आंसर हो जाएगा, साइन A का आंसर हो जाएगा। साइन A की वैल्यू आ जाएगी 12/13। समझो, दिमाग लगाओ, ठीक है। अब निकालना है मुझे कोसेक C। कोसेक C निकालना है, बोलो कोसेक C निकालना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोसेक C किसका रेसिप्रोकल होता था, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता था, कुछ याद है? तो कोसेक मेरा साइन का रेसिप्रोकल होता था। तो जहां पे कोसेक C है वहां पे हम क्या 1/sin C नहीं लिख सकते? तो बोलोगे हाँ ये तो आपने बताया था, इसको लिखा जा सकता है। हाँ इसको लिखा जा सकता है। तो 1/ क्या हुआ, sin C हुआ। तो 1/sin C की वैल्यू तो मैंने कहीं अभी निकाली हुई थी। हाँ तो बोलोगे sin C की वैल्यू मैंने अभी 5/13 निकाली। तो रख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5/13। अब आप सभी लोगों को पता होगा जब इसका ऐसे होता है तो क्या करते हैं, 13 को ऊपर भेज देते हैं। तो 13/5 जो आएगा ये इसका करेक्ट आंसर आ जाए। किसका, कोसेक C का है ये। ऐसा मत समझना कि यहाँ नीचे आ गया है तो ये पूरा इसका हो जाएगा, ये पूरा जो है किसका है, कोसेक C का है। अब बात आती है कोसेक A निकालना हो। कोसेक A निकालना है, अगर कोसेक A अगर निकालना है तो इसको निकाल लेते हैं। और ये इधर, अब निकालना है मुझे कोसेक A। क्या निकालना है, कोसेक A निकालना है। कोसेक फिर बताया किसका रेसिप्रोकल, तो बोलोगे साइन का रेसिप्रोकल। तो इसको लिख सकते हैं साइन A। अभी बोलोगे मैंने साइन A की वैल्यू तो निकाल रखी है, तो अप्लाई करो ना। तो 1/sin A की वैल्यू कितनी निकाली, 12/13। तो निकाल लेते हैं 12/13। ये 13 ऊपर चला जाएगा, 13/12। तो कोसेक A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक A की वैल्यू बोलोगे 13/12 आ जाएगी, 13/12 आ जाएगी। कोसेक C की वैल्यू कितनी आई थी, 13/5 आई थी। क्या देख पा रहे हो, साइन C का जस्ट रेसिप्रोकल 5/13 साइन था, तो कोसेक C कितना आ गया, 13/5। इट इज क्लियर और नॉट? बिल्कुल बिंदास तरीके से समझना और मजा आनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं एक अगली क्लास में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। बिल्कुल तैयारी के साथ रहना, ठीक है। तो नमस्कार, चलते हैं।